तो विश्वासी जीवन की जो बुनियाद है उसको अच्छे से हमने सीखना है आंटी जी, और नहीं तो फिर थोड़ी सी हवा चलते ही क्या हो जाएगा। न केवल बुनियाद अच्छी होनी है बल्कि बुनियाद के ऊपर क्या भी बनना है, फिर मकान भी बनना है, ठीक है ना। तो पिछले दिनों हम परमेश्वर का जो विषय सीख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का विषय आपको मालूम है सदियों से, और जब से इंसान को परमेश्वर ने बनाया तब से ही इंसान की खोज क्या है। बहुत सारी दुनिया, ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, बहुत लोग परमेश्वर की खोज करते हैं। कोई सुमरण करते हैं, कोई पहाड़ों पर, कोई पवित्र स्थानों में, जगह जगह दुनिया जा रही है। परमेश्वर एक ऐसा विषय है मतलब जिसको हर कोई क्या करना चाहता है, समझना, जानना या चखना या मिलना चाहता है, परंतु मनुष्य असमर्थ है उसके लिए। क्योंकि मनुष्य जिस तरीके से मेल करना या जानना चाह रहा है ना, उस तरीके से कभी भी परमेश्वर को कोई क्या नहीं कर सकता, जान भी नहीं सकता। तो पिछले दिनों से जो हमने सीखा इधर विषय परमेश्वर के विषय में, हमने सीखा कि परमेश्वर कौन है वास्तव में। जैसे मैंने 2-3 उदाहरण भी लिए थे। जैसे मतलब एक जहाज़ ऊपर चल रहा है, हम जहाज़ को अगर देख रहे हैं, अगर जहाज़ के अंदर बैठे हुए हम उसको, पायलट को क्या नहीं कर पा रहे हैं, जहाज़ को चलाने वाले को देख नहीं पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि उसके अंदर क्या नहीं है, कोई पायलट नहीं है, जहाज़ अपने आप चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है ना, जिसको जो हमारी पहुंच से दूर होता है, हम क्या करते हैं उसके विषय में, क्या करते हैं उसके विषय में, हम बोलते हैं कोई है ही नहीं है। जैसे अंधा है, अंधा अगर कभी सूरज नहीं देखा उसने, तो अंधा व्यक्ति अगर कहे कि कोई सूरज नहीं है, तो ये उसकी क्या होगी, मूर्खता होगी। तो हम पिछले दिनों से बहुत सारी बातें ऐसी सीखते आ रहे हैं। तो कैसे परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाण है। देखो, सबसे पहले तो सृष्टि परमेश्वर के अस्तित्व को प्रकट करके दे रही है, मतलब कि परमेश्वर है, और वो परमेश्वर कोई क्या नहीं है, कोई निर्जीव नहीं है, निर्बुद्धि नहीं है, मात्र ज्योति नहीं है, मात्र कोई बोध नहीं है या ज्ञान कुछ ऐसा नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान, सृजनहार, सृष्टिकर्ता, पालनहार है। क्योंकि सृष्टि में जब हम देखते हैं तो इसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य दिखती है, परमेश्वर की बुद्धि दिखती है, परमेश्वर की कला दिखती है, परमेश्वर की मतलब हर चीज़ क्या है, मतलब एक ऐसे बुद्धिमान परमेश्वर ने इसकी क्या करी है, सृष्टि करी है। तो सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के विषय में क्या कर रही है, चिल्ला रही है, सुसमाचार बता रही है कि मेरा एक सृजनहार है, मेरा एक सृष्टिकर्ता है। और उसके अलावा परमेश्वर का अस्तित्व इंसान के अंदर भी है। अंदर परमेश्वर नहीं है, परंतु विवेक है इंसान के अंदर, जो परमेश्वर को क्या करके दे रहा है, इंसान को प्रकट करके दे रहा है कि एक परमेश्वर है। इसीलिए बुरा काम करने से पहले आंटी विवेक क्या कर देता है, इंसान को आगाह करता है, चेतावनी देता है, इंडिकेटर आता है, ये नहीं करना। अगर कर दिया तो फिर क्या करता रहता है, विवेक दोषी ठहराता रहता है कि तूने क्या किया है, गलत किया है। मतलब परमेश्वर की आवाज़ है विवेक अंदर, आवाज़ या क्या कह सकते हैं हम, मतलब परमेश्वर की एक चेतावनी है अंदर। जानवरों के अंदर ये चीज़ नहीं है, उनको परमेश्वर का कोई आभास नहीं है, वो परमेश्वर को कहीं ढूंढ भी नहीं रहे हैं, उनको परमेश्वर का मतलब कोई क्या नहीं है, जानने का कोई इच्छा, कोई उनके बारे में बताएंगे तो, क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं है, आत्मा नहीं है। परंतु इंसान के अंदर भले ही पाप में डूबा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मूर्ख इंसान ही कहता है कि कोई परमेश्वर है नहीं है। लेकिन ज़्यादातर दुनिया का हर एक इंसान क्या मानता है कि परमेश्वर तो जरूर है। तो सबसे पहले सृष्टि उसका प्रमाण दे रही है, दूसरी बात मनुष्य के अंदर गवाही है कि परमेश्वर है। हमने पिछले दिनों देखा था, जब प्रेरितों का काम 17 अध्याय में देखा था हमने कि उधर बहुत सारे ईश्वरों की क्या कर रहे थे, वो उपासना, लेकिन एक ऐसे ईश्वर की भी वेदी पाई जिस पे लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। यानी कि चाहे कितनों को इंसान मानने लग जाए, लेकिन फिर भी इसका विवेक इसे क्या बता रहा है कि एक और परमेश्वर है वास्तव में कोई, हाँ वास्तव में कोई और भी है।
यानी कि उसके बिना क्या नहीं होगी, इंसान की खोज पूरी नहीं होगी, उसके बिना सच्ची तृप्ति नहीं मिलेगी, चाहे लाखों को इंसान मानने लग जाए। ठीक है ना। तो इससे हमने देखा सृष्टि बहुत कुछ प्रमाणित करके दे रही है कि वो परमेश्वर कितना महान है, कितना अनुग्रहकारी है, वो सृष्टि करता है। और उसके बाद आंटी हमने देखा कि परमेश्वर ने पूरे जगत में क्या दिया, ये अपना पवित्र वचन दिया है, जो परमेश्वर के बारे में खुलकर क्या बता रहा है, हमें स्पष्ट कर दे रहा है। मानव जाति में जैसे एक सूरज है ना पूरी पृथ्वी के लिए, ऐसे ही एक पवित्र शास्त्र है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। ये परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से क्या किया गया, रचा गया है, जो परमेश्वर के बारे में क्या करके दे रहा है, मानव जाति को प्रकट कर कर दे रहा है। तो जो परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि इससे पता चलता है कि परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि कैसे करी, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कैसे करी, और हर चीज़ को कैसे बनाया है, और इंसान किस स्तर में बनाया गया था, इंसान कैसे गिर गया, और इंसान के उद्धार का आगे परमेश्वर ने कैसे क्या किया है। इसके अलावा दुनिया में आंटी जी बहुत सारे ग्रंथ होंगे, धार्मिक पुस्तकें होंगी, और बहुत सारे मतलब और भी होंगे, गुरु होंगे, अलग अलग तरीके से दुनिया भर में ईश्वर भी कहलाए जाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या प्रकट करके दे रहा है, परमेश्वर कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, ये सारी बातें। तो हमने ये चीज़ें देखी थी। आज हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री पढ़ें और उसका 1 अध्याय और 1 वचन से पढ़ेंगे। तो अभी तक मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, मतलब मसीही विश्वास क्या है आंटी जी, या मेरा विश्वास क्या है। मसीही विश्वास है ना, ये दुनिया के विश्वास से बिल्कुल क्या है, अलग है। दुनिया भी मानती है कि परमेश्वर है कर कर, लेकिन ये परमेश्वर है कौन है कर कर जानते नहीं है। हर एक के अंदर ये तो मालूम है कि परमेश्वर है, जानवर को सिर्फ मालूम नहीं कोई क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, परंतु ये परमेश्वर है कौन है, ये मसीह विश्वास है। तो मैं उसके बारे में बता दूं, मसीह विश्वास क्या। पहली बात, परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है। आपका क्या विचार है, आपका क्या विश्वास है? आपका भी मसीही विश्वास है? आपका अगर ये बुनियाद है तो असली बुनियाद आपने समझना। तो पहली बात, परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर जीवित है, मरा हुआ या मुर्दा या कोई बुत नहीं है। तीसरी बात, परमेश्वर सृष्टि करता है, सृष्टि नहीं है। चौथी बात, परमेश्वर ने सबको बनाया है पर उसको किसी ने बनाया नहीं है। पांचवी बात, सृष्टि को भी और हर एक चीज को भी उसने बड़ी योजना के तहत क्या किया है, बनाया है, और उसी की योजना क्या भी होगी, पूरी भी होगी। इसीलिए वो सृष्टि में भी हस्तक्षेप करता है और मनुष्यों के जीवनों में भी क्या करता है, वो हस्तक्षेप करता है। चाहे वो आपदाएं आती हैं या इंसान के जीवन में समस्याएं आती, कोई मतलब सृष्टि में वो ऐसा नहीं है कि वो उसको जगाना पड़ेगा, वो सोया पड़ा, परंतु वो सिंहासन पर विराजमान है और वो सृष्टि में हस्तक्षेप करता है, और अपने कभी भी बात और सृष्टि उसके नियंत्रण से बाहर नहीं गई है। अगर उसके नियंत्रण से बाहर चली जाए तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, परमेश्वर हो नहीं सकता है। तो भले दुनिया में इस समय कैसी भी परिस्थितियां जा रही हैं, चल रही हैं, जैसी बहुत परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर के नियंत्रण में है सब कुछ। इंसान चाहे कितना भी बिगड़ जाए तो भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। हम इंसान से भाग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई भी भाग नहीं सकता, परमेश्वर से कोई भी छिप नहीं सकता। ठीक है ना।
तो उसी प्रकार पूरी सृष्टि में परमेश्वर का क्या है लिखा है, वो मनुष्यों के राज्यों के ऊपर भी क्या करता है, प्रभुता करता है। मनुष्य को भी राज्य कौन सौंपता है, धरती के राजाओं को भी परमेश्वर क्या करता है, वास्तव में नियुक्त करता है। तो हमने तो ये मसीह विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास क्या है, आपने भी क्या करना है, उसके अनुसार समझना है। तभी आप जब बता पाओगे। देखो दुनिया के विश्वास के अनुसार नहीं है मेरा और आपका विश्वास। अब आपने अपने विश्वास को दुनिया को क्या करना है आंटी जी, बताना है। ठीक है ना, दुनिया के जैसे चल रही है ऐसे थोड़ा ना आपका विश्वास है कि ऐसे है। मसीह विश्वास मतलब ये है, जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है ना। तो अभी हम देख रहे थे कि सृष्टि के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाण देखते हैं, उसकी महानता, उसके बुद्धि, उसकी सब बातों को। और उसके अलावा हर एक इंसान के अंदर भी परमेश्वर की आवाज़ है। परमेश्वर नहीं है परंतु परमेश्वर का होने का इंसान के अंदर आभास है कि परमेश्वर है। और तीसरी बात है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, ये पवित्र शास्त्र दिया है। और चौथी बात क्या है, इब्रानियों की पत्री 1 का 1 से 3 तक पढ़ें। पूर्व युग में पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। हाँ देखना, पूर्व युग में मतलब जब ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र लिख रहा है, कोई परमेश्वर का वचन जब लिखा जा रहा है, वो क्या बता रहा है, लिखा है पूर्व युग में, यानी कि पहले जब से उत्पत्ति करी परमेश्वर ने, इंसान की सृष्टि करी, तब से परमेश्वर अलग अलग तरीके से इंसानों से क्या करता आ रहा है, बातें, विवेक के द्वारा बातें करता है, सृष्टि के द्वारा बातें करता आया। और फिर उसके बाद परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा भी, और कैसे परमेश्वर ने अपने, जब हम पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कैसे एक एक व्यक्ति को चुना। हनोक के द्वारा भी परमेश्वर ने बातें किया, नूह के द्वारा परमेश्वर ने मानव जाति से बातें किया। फिर परमेश्वर ने किसके द्वारा, अब्राहम के द्वारा बातें। ऐसे कर कर परमेश्वर मतलब हमारे बाप दादाओं से क्या करता आया, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा क्या करता आया, बातें करता है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु परमेश्वर कैसे बातें करता है, सृष्टि के द्वारा, विवेक के द्वारा, मतलब भिन्न भिन्न तरीके से क्या करता आया, बातें करता आया। आगे, इन अंतिम दिनों में, परंतु इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें, उसने पुत्र के द्वारा आंटी जी क्या करी, बातें करी। आगे, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस, जिस पुत्र को उसने सारी वस्तुओं का, सारी सृष्टि का क्या ठहराया है, वारिस ठहराया है, मालिक ठहराया है। आगे, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि, और उसी के द्वारा, पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि की क्या करी है, रचना भी की है। क्योंकि यूहन्ना 1 का 1 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने क्या करी, सारी सृष्टि की रचना करी। और वही वचन क्या हुआ, देहधारी भी हुआ। तो आगे पढ़िए यहाँ, वह उसकी महिमा का प्रकाश, वो पुत्र उसकी महिमा का क्या है, प्रकाश, और उसके तत्व की छाप है, और उसके तत्व की क्या है, वो छाप है कर कर, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, और सारी सृष्टि को नियंत्रण करता है वो अपने वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा। ठीक है ना। उसके हाथ से आंटी जी क्या नहीं हुआ। ये इंसान की भले ही मूर्खता है और मनमानी है जो क्या नहीं करता है, आज विश्वास नहीं करता। ये सोचता है हमें प्रकट करके दो तब मानेंगे, हमें कुछ दिखेगा, सबूत दिखाओ हमें, तब क्या करेंगे, तब मानेंगे। ये इंसान की क्या है, महामूर्खता है इंसान की। तो इस करके अगर परमेश्वर का तुझे आभास नहीं है तो सबको क्या है, सृष्टि प्रकट करके दे रही है। हाँ निश्चय है कि पूरा प्रकट कर कर नहीं दे रही, विवेक भी पूरा प्रकट कर कर नहीं दे रहा, लेकिन पवित्र शास्त्र दिया है ना। और जो पवित्र शास्त्र में प्रकट करके नहीं दे रहा, वो किसने, वो किसके द्वारा प्रकट करके दे रहा है परमेश्वर अपने आप को, किसके द्वारा, पुत्र के द्वारा, यीशु के द्वारा। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा
नहीं है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है आंटी जी? परमेश्वर को कभी भी किसी ने क्या नहीं किया, देखा नहीं। देखो यूहन्ना 1 अध्याय का 18 वचन पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा। आदम ने भी नहीं देखा। किसने भी नहीं देखा माता? आदम ने भी नहीं देखा। कोई देख भी नहीं सकता। इस शरीर में, इस नासवान शरीर में कोई भी कभी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। और परमेश्वर आत्मा है। हम आगे देखेंगे परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का व्यक्तित्व आगे देखेंगे, ये हम इधर सीखेंगे। तो इधर क्या लिखा है? परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट परंतु इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको क्या कर दिया माता जी? प्रकट करके दिया है। पहला यूहन्ना में भी लिखा है 4 अध्याय का जब 12 वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना का 4 का 12 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर को कभी भी आंटी किसी ने क्या नहीं किया है, देखा नहीं है। ठीक है ना? तो इस करके हमने इस परमेश्वर के वचन को क्या करना होगा, समझना होगा। आपको मालूम है पुराने नियम में भी मूसा परमेश्वर का एक दास था, आपने सुना होगा उसके बारे में। मूसा से परमेश्वर क्या करता था? बातें करता था, परंतु कभी भी उसने क्या नहीं किया? परमेश्वर को कभी भी किसी ने क्या नहीं किया है? देखा नहीं है। किसी ने भी नहीं देखा और देख भी नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? देखो पहले आप पढ़ो पहला तिमोथी 6 अध्याय का 17 वचन। पहला तिमोथी 6 का 17। इस संसार की 6 का 16। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता। लिखा है अमरता केवल उसी की है। अमर केवल यानी कि परमेश्वर, हमने पिछले दिन देखा था परमेश्वर क्या है? अनंतकालीन है, अपरिवर्तनीय है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, और भी इसके बहुत सारे गुण हैं, हम देखेंगे आगे। तो इधर लिखा है अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में क्या करता है? रहता है। जैसे सूरज को कोई देख सकता है नंगी आंखों से? रोशनी क्या कर देती है उसको? अंधा कर देंगी। तो जिसने सूरज को बनाया वो परमेश्वर कितना महान होगा। परमेश्वर का एक गुण क्या भी है? परमेश्वर ज्योति है। लेकिन वो ज्योति नहीं जैसे दुनिया मानती है कि परमेश्वर एक मात्र क्या है। ज्योति में कोई क्या नहीं होता, कोई शक्ति को गुण, कोई ऐसा स्वभाव थोड़ा होता है। परंतु हाँ, परमेश्वर का एक गुण क्या भी है? परमेश्वर ज्योति भी है। तो वो अगम्य ज्योति में रहता है और लिखा है न तो उसे किसी मनुष्य ने कभी देखा है और न वो कभी देख सकता है। उसकी महिमा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। इस परमेश्वर ने बनाया है हमें माता जी। लिखा है जानवर अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चलनी को, लेकिन इंसान किसको नहीं पहचानता? इस पर जिस परमेश्वर के बारे में हम सीख रहे हैं। तो हमें एक अंदर में होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने मालिक को पहचानने का क्या होना चाहिए? आज पता है इंसान को हर चीज़ को जानने का इच्छुक है, लेकिन अपने मालिक को जानने का, अपने परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, मेरा मालिक क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है कर कर। आज इंसान इन चीज़ों के लिए कोई क्या नहीं, क्योंकि इंसान, पाप ने इतना इंसान को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। और इंसान बस धरती की चीज़ों जो दिखती है ना, उन्हीं के पीछे क्या कर रहा है? पड़ा हुआ है। परंतु ये कितना धन्य और सौभाग्य का विषय है आंटी जी के हम परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने आप को क्या करके दे रहा है? देखो, प्रकट कर कर। ये बाइबल भी आज बहुत सारी दुनिया के लिए मूर्खता काफ़ी है। इस बाइबल को कोई ज़्यादा क्या नहीं करते हैं, पसंद भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं है। और यीशु मसीह भी दुनिया के लिए क्या है? आज एक ईसाइयों का गुरु मात्र है। परंतु यीशु मसीह
के द्वारा हम किसको जान सकते हैं? यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह उसके तत्व की क्या है? छाप है। अगर आपको सबूत नहीं आता या यकीन नहीं आता, देखो एक वचन और पढ़िए आपको मालूम है, इससे पहले मैं पुराने नियम में जा रहा हूँ। मूसा, परमेश्वर जब मूसा से बातें करता था, नूह से भी किया ना बातें, आदम से भी किया ना परमेश्वर ने बातें। परमेश्वर बातें करता है इंसान से, लेकिन इंसान को कभी दिखा नहीं है, देख नहीं सकता इंसान। हमने देखा इधर वो अगम ज्योति में रहता है। तो मूसा से जब परमेश्वर बातें करता था, उसने जलती झाड़ी में उसका वो भी देखी, जलती झाड़ी दिख रही है, एक ज्योति तो दिख रही है, जल तो रही, आग तो दिख रही है, आवाज़ आ रही है, परंतु कुछ सूरत आज तक सिनाई पर्वत पर भी परमेश्वर ने कोई क्या नहीं दिखाया, अपना कोई रूप नहीं दिखाया। ठीक है ना। तो मूसा को मन आया एक दिन के परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। तमन्ना भी होनी चाहिए हर एक इंसान को। यीशु ने कहा है ना, धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। अरे माता जी, जिसको किसी ने नहीं देखा ना, कौन देखेंगे? देख सकते हैं और देखेंगे भी, आमने सामने देखेंगे। जिसको स्वर्ग दूत पवित्र करूब भी क्या नहीं कर सकते हैं, दो पंखों से अपने मुंह को, दो पंखों से अपने पाँव को, दो पंखों से क्या करते हैं? ढांपे हुए, और दो से उड़ते हुए पुकारते हैं, पवित्र है सेनाओं का यहोवा। क्या है? उस परमेश्वर को, उस मालिक को, सृजनहार को, जिसको, जो अगम में ज्योति में रहता है। माता जी, कौन देखेंगे? जिनके मन धोए गए, शुद्ध किए गए, और जो शुद्ध होते जा रहे हैं, जो परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, वो निश्चय क्या करेंगे? ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। जिसको कोई देख नहीं सकता, उसको मैं और आप देख सकते हैं। अगर है तमन्ना देखने की, नहीं? ठीक है ना। तो निर्गमन 33 अध्याय देखो, थोड़ा निकालो, 33 का 18 से पढ़ो। मूसा क्या कह रहा है? मुंह में डालो 33। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। हाँ, मूसा क्या कह रहा है? मुझे अपना तेज। हमें तमन्ना नहीं आंटी जी ने, हे परमेश्वर मुझसे बात कर। कभी ऐसा प्रार्थना कर दे, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति दे, मुझसे बात कर प्रभु। हैं लिखा, जो प्रभु से प्यार, पौलुस कहता है, जो प्रभु से प्यार न करे वो श्रापित है। क्या हम प्रभु से, मतलब देखो ना, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था उस समय। नूह, अयूब, अब्राहम भी परमेश्वर के साथ चलते चलते वो एक स्थिर नेम वाले नगर की क्या जोता था? बाढ़। यानी कि परमेश्वर एक ऐसा विषय है आंटी जी, ये इसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और सारे आनंद फीके पड़ जाएंगे। परमेश्वर एक ऐसा आनंद है, ये बोरिंग नहीं है। आज दुनिया वास्तव में परमेश्वर को जानती नहीं है। परमेश्वर को बस ऐसे ही मानना चाह रही है, बस तो दूरी रहो हमसे, बस तेरा हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्या कर देंगे, तेरा कुछ बस सेवा बाड़ी कर देंगे, और तू हमें क्या कर दे, ये दे दे बस। तो परमेश्वर इंसान के साथ, इंसान के नज़दीक रहने के लिए इंसान को बनाया है। अदेन की वाटिका में वो परमेश्वर इंसान के साथ चलता था, बातें करता था, संबंध था एक। गिर गया तो भी उसका प्यार कम नहीं हुआ, हनोक के साथ चला। तो हम शुरू से ही बाइबल हमें जब पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के बारे में हमें बता रही है। तो इधर हम देखते हैं, मूसा का मन आया कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। लेकिन क्या कहा परमेश्वर ने? उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। मैं कह रहा अपने तेरे को मैं अपनी सारी भलाइयां दिखाऊंगा, अपने काम दिखाऊंगा। आगे, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। तो मूसा को परमेश्वर को देखने का क्या नहीं मिला? लेकिन कौन देखेंगे आंटी जी? हमें देखने का क्या मिल गया? हमें मेल करने का क्या मिल गया?
मौका सौभाग्य मिल गया, अगर जय हम क्या कर सके। हाँ, तो यानी कि देखो परमेश्वर इतना त्याग किए हुए मूसा भी परमेश्वर को कभी देख नहीं सका, और कभी भी क्या नहीं हो पाया उसका मेल। निश्चय कि उसने बातें किया है परमेश्वर ने उससे, परंतु जितना मैं और आप आज परमेश्वर के साथ मेल कर सकते हैं, संबंध कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उतना अनुभव किसको नहीं था। और मूसा का समर्पण हमारे मुकाबले देखा जाए तो हमारा समर्पण क्या है। और मूसा यानी कि आगे खड़ा होगा डंडा लेकर, मूसा किधर जा रहा है, पता है मैंने कितना क्या किया, कीमत दी है परमेश्वर के लिए, सिंहासन क्या किया है, छोड़ा है। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या किया, इनकार किया है। मसीह के कारण निंदित होना क्या समझा है मैंने, मिस्र के बड़े भंडार से क्या समझा है मैंने, उत्तम समझा है। मतलब उन पुराने संतों के सामने हमारा समर्पण तो कुछ भी। लिखा है मत्ती में लिखा है जितने स्त्रियों से जन्मे उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, लेकिन जो आत्मा से जन्मे हैं, जो वचन से जन्मे हैं, उनमें से छोटे से छोटा भी किससे बड़ा है, यूहन्ना से बड़ा है। इतना ऊंचा पदवी सौभाग्य है नए नियम में, अनुग्रह के युग में। सचमुच में अगर एक व्यक्ति का परमेश्वर से जन्म हुआ है, आत्मा से जन्मा है, उद्धार हुआ है, तो उसका सौभाग्य बहुत ऊंचा है, वो परमेश्वर को देखेंगे। ठीक है ना। तो इधर देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हाँ, परमेश्वर कह रहा है कोई मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इतना भस्म करने वाली आग है, तेज से भरा हुआ परमेश्वर है, महिमा में परमेश्वर है, अद्वैत है, अनंत है, अनादि है। इंसान क्या है, इंसान उसकी सृष्टि है। इंसान नासवान शरीर में रहता है, इन आंखों से, खुली आंखों से सूरज को नहीं देख सकता, तो ये परमेश्वर को कैसे देख पाएगा, मर जाएगा, नाश हो जाएगा। ठीक है ना। तो 23 वचन भी पढ़ो। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तब तू मेरी 20 का 20 पढ़ लिया, 23 बोला ना, 20 पढ़ लिया पूरा नहीं आपने 23 बोला ना, 20 मैं पूरा पढ़ लिया क्या, पूरा पढ़ो। 20 तो पूरा हो गया। हाँ, फिर 23 पढ़ो। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तो मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ो ना, चट्टान में से पढ़ो ना। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। पीठ का दर्शन का मतलब ये नहीं है पीठ देखी है परमेश्वर ने। पीठ का मतलब क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में उधर बताया जा रहा है। पीठ या मुंह कुछ भी परमेश्वर का कभी किसी ने देखा नहीं है, ना देख सकता है। परंतु इधर एक शब्द आया है, मैं तुझे चट्टान की दरार में छिपा रखूंगा। यानी कि मतलब जब मैं गुजरूंगा तो तू भस्म ना हो जाए, मैं तुझे चट्टान की दरार में क्या करूंगा, छिपा लूंगा। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में एक व्यक्ति आ सकता है, परंतु कैसे, चट्टान में। चट्टान कौन है, यीशु मसीह। माता जी, यीशु मसीह, यीशु मसीह। आंखें खोल के रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये खजाना क्या है आंटी जी, ये तो लिखा है, ये तो स्वर्ग में छिपा, ओ खेत में छिपा वो धन है, जब किसी को पता, हमें पता ही नहीं चल रहा इसका, हमें इसका इस भेद का क्या नहीं चल रहा है, दुनिया को पता ही। इसलिए इस परमेश्वर से बढ़कर क्या लग रहा है दुनिया को, संसार लग रहा है, संसार की बातें लग रही है। इस महान यीशु से, इस महान उद्धार से बढ़कर दुनिया को क्या लग रहा है,
दुनिया की बातें, क्योंकि इसकी अभी भी क्या नहीं चली है। लिखा है वो अरे उस समय के लोगों ने, किसने उसका मूल्य, आज परमेश्वर का मूल्य इंसान क्या नहीं करता है। जब आया धरती पर तो कितना मूल्य ठहराया यहूदा ने, कितने सिक्कों में बेच दिया, 20 सिक्कों में बेच दिया। किसको है, किसको बेच दिया आंटी? यीशु मसीह। आज कितने विश्वासी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को बेच रहे हैं। बेचने का मतलब है अरे यीशु कीमती नहीं है, और चीजें कीमती हैं। लेकिन ये क्या है, वचन कहता है खेत में छिपा हुआ वो खजाना है, वो मोती है, ये जिस जो खोज में है, जब वो मिलेगा उसे, जब उसकी समझ खुलेगी, जब उसकी बुद्धि खुलेगी, तो वो लिखा है मारे आनंद के जाकर क्या करेगा, कुछ बेचेगा वो। यानी कि कीमती है ये, यानी कि वो कीमत दे रहा है कुछ, यानी कि ये फ्री में नहीं है, यानी कि इसको पाने के लिए सब कुछ देने के लिए क्या है, ये क्या है, तैयार है इंसान। लेकिन आज क्या करता है इंसान, बस परमेश्वर के लिए कोई कीमत देने के लिए कुछ तैयार, स्वर्गीय राज्य के लिए कोई तैयार। तो इससे पता चलता है हमें मतलब क्या नहीं है। अभी भी लिखा है वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे क्या नहीं किया, नहीं पहचाना। तो क्या यीशु चेलों को भी कह रहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो आज हमारे सामने भी सवाल है ना कि हम परमेश्वर को या हम प्रभु को क्या समझते हैं, परमेश्वर कौन है कर परमेश्वर क्या कर सकता है मेरे लिए, क्या किया है परमेश्वर ने मेरे लिए। अगर ये बातें सचमुच में अगर हम मालूम हो जाए और उन चीज़ों की गंभीरता अगर हम समझें, तो परमेश्वर सबसे बढ़कर दुनिया में हमें क्या करता है, प्यार करता है। और कोई नहीं है दुनिया में जो हमें क्या करता हो, जो हमारा सृष्टि करता हो, जो हमारे लिए मरा हो, जो हमें प्यार करता हो, जो हमें मतलब हमारे लिए क्या रखता हो, महान योजना रखता हो, जिसने हमारे लिए सृष्टि बनाई हो। तो जब हम परमेश्वर का प्यार देखते कितना क्या है आंटी जी, गहरा। कई बार हम सुनते रहते हैं लेकिन मन हमारा क्या है, लेकिन पैसे की बात आएगी है ना, हमारी रोटी पानी भी क्या हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर में क्या नहीं है आज दुनिया को इंटरेस्ट, जो जीवन है वास्तव में। तो इधर जो हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, देखो हमें उस चट्टान में क्या कर लिया, यीशु में हमें क्या हो गए हैं? हम किस में छिपे हुए हैं? प्रभु में छिपे हुए हैं। और हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आ गए? यीशु को पहनकर, यीशु में छिपकर हम किधर क्योंकि हम क्या थे, पापी गुनहगार थे, लेकिन हमने किसको पहन लिया? हमने यीशु मसीह को क्या, हम यीशु में छिप गए। चट्टान यीशु मसीह को भी दर्शाता है। और हम किसके पास आ गए? परमेश्वर के पास। परमेश्वर अब हमें कैसे देखता है? यीशु मेरे पुत्र है, पुत्र के तौर पर देख रहा है। अंदर से क्या है अभी भी, लेकिन किस में छिपे हैं? तो कितना ऊंचा क्या है हमारा सौभाग्य। तो अगला हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं परमेश्वर के पास कोई आ नहीं सकता, परमेश्वर को कोई जान नहीं सकता, परमेश्वर से कोई मेल नहीं कर सकता, लेकिन बीच में कौन खड़ा है? पुत्र है। पुत्र ने या परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा अपने आप को क्या करके दिया है? प्रकट करके दिया है। या पुत्र ने परमेश्वर को क्या करके दिया है? इसलिए यीशु मसीह कहता है मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ। और देखो जब वो परमेश्वर की बातें कर रहा था ना यीशु मसीह, तो चेले क्या कह रहे थे? देखो 14 अध्याय निकाल लो आप, 14 का 7 से पढ़ो। यूहन्ना यदि तुमने मुझे जाना होता तो
मेरे पिता को भी जानते हो। हाँ, यीशु क्या कह रहा है? यदि जो मुझे जानता है वो ही किसको जान सकता है? पिता को जान सकता है। लिखा है, यदि तुम मुझे जानते होते तो मेरे पिता को भी जानते। आगे। और अब उसे जानते हो हाँ और उसे देखा भी है। हाँ, और अब यीशु क्या कह रहा है? अब तुम उसे जानते भी हो और उसे देखा। अब असमंजस में कौन पड़ गए? चेले पड़ गए। एक तरफ तो कह रहा है मेरे बिना कोई जान नहीं सकता, और एक तरफ कह रहा है कि अब तुमने उसे देख भी लिया और जान भी लिया है। तो इसकी बातें अगर कोई सुनेगा तो पागल नहीं कहेगा आंटी जी इसको। इसलिए तो उस समय लोगों ने क्या चढ़ाया इसको? क्रूस पर। परंतु बातें देख लो बिल्कुल क्या हैं? सच्ची हैं। आगे। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हाँ, यही हमारे लिए बहुत है। तो चेला क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, हमें तो बस किसको दिखा दे। तो यीशु क्या जवाब क्या था? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ, जवाब क्या है? अरे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तेरे साथ चल रहा हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? आगे। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को जिसने मुझे देख लिया उसने किसको देख लिया? पिता को देख लिया। आंटी जी, ऐसा कोई बोल सकता है दुनिया में, इस आकाश के नीचे मानव जाति में कोई भी एक अगर ऐसा हो जो बोले मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, जिसने मुझे देखा उसने पिता, एक भी कोई अगर ऐसा है कोई? ढूंढ कर देखा जाए। आगे। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हाँ, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हाँ, तो क्या आप विश्वास करते हैं आंटी जी? हैं? पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में है। पुत्र ने ही पिता को प्रकट किया है। तो यीशु मसीह वास्तव में किसको प्रकट करके दे रहा है? परमेश्वर को प्रकट करके दे रहा है। इसलिए लिखा है 17 में, अगर आपका 17 का 3 पढ़ोगे, 17 का 3 भी पढ़िए सिस्टर, यूहन्ना 17 का 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, अनंत जीवन किसमें है आंटी जी? वास्तव में अनंत जीवन पाना क्या है? जो यीशु मसीह को और उस एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को जानना ही वास्तव में क्या है? अनंत जीवन है। ठीक है ना? तो अनंत जीवन चाहिए, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। उस एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को और जिसे उसने भेजा है, अर्थात यीशु मसीह को क्या करें? जाने। अगर ये जान लिया ना तो क्या मिल गया आपको? अनंत जीवन। परमेश्वर को जानना है आंटी जी। परमेश्वर को जानना क्या है? अनंत जीवन है। एक वचन और इसके साथ आप पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना हमने पढ़ा ना, 17 का 3 पढ़ा। तो 14 में हमने पढ़ा है, 12 का 14 का 6 भी पढ़ी है, 14 का 6। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ, तो हम परमेश्वर के विषय में जब आंटी जी सीख रहे हैं तो परमेश्वर को कैसे ही जान सकते हैं? जो यानी कि जो यीशु को नहीं जानता या जो यीशु को नहीं मानता या जो यीशु के द्वारा नहीं आ रहा है परमेश्वर के पास, वो कभी भी परमेश्वर को ना तो जान सकता, ना उसके पास आ सकता, और ना ही उसको क्या मिल सकता है? अनंत जीवन मिल सकता है। परमेश्वर को अगर जानना है, हम परमेश्वर का विषय सीख रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो परमेश्वर ने मतलब सृष्टि बनाई है ताकि सृष्टि के द्वारा इंसान परमेश्वर को जाने, लेकिन सृष्टि सब कुछ को प्रकट करके नहीं दे रही है। उसके बाद परमेश्वर ने विवेक भी दिया, विवेक भी सब कुछ प्रकट कर कर नहीं दे रहा है। फिर परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र भी दिया, पवित्र शास्त्र भी सब कुछ प्रकट कर कर
नहीं दे रहा है, पवित्र शास्त्र भी किसको प्रकट करके दे रहा है? यीशु मसीह को। तो इसलिए चौथी बात जो आज हमने देखी है, परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर के पास आने का, परमेश्वर के साथ मेल करने का, परमेश्वर के साथ आंटी जी संबंध बनाने का मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। बिना इसके क्या नहीं है? क्या नहीं है? कोई भी परमेश्वर को। इसीलिए इस आकाश के नीचे आंटी जी एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, और वो है यीशु मसीह। जैसे ये बाइबल एक है, उसी प्रकार यीशु मसीह एक ही मात्र मार्ग, सच्चाई और जीवन है। परंतु धन्यवाद दे दें हम परमेश्वर का कि जब दुनिया को इस यीशु की क्या नहीं आज पहचान नहीं है, हमें परमेश्वर को, यीशु को जानने की क्या खुल गई आंटी जी? समझ खुल गई। आइए उस महान प्रभु को हम धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, प्रभु और भी हमें, प्रभु आपको जानने के लिए, आपकी इच्छा को जानने के लिए, और आपके एक निकट संबंधों में आने के लिए, एक नज़दीकीपन में आने के लिए, आपके योग्य जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी मदद कर। प्रभु हम आपको प्रसन्नदायक जीवन बिताएं। अब अगर हमने इतना कुछ जान लिया तो उसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब हम उस परमेश्वर के योग्य धन्यवाद करें, उसके योग्य बड़ाई करें। लिखा है परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य धन्यवाद और बड़ाई ना किया। अगर उसके योग्य धन्यवाद बड़ाई नहीं करेंगे, उसके योग्य जीवन नहीं जिएंगे, उसके योग्य चाल नहीं चलेंगे, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं होगा। परमेश्वर हमारी मन की इच्छाओं पर हमें छोड़ देता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु और आपको जानने के लिए, और आपको जानने के लिए, प्रभु अनंत जीवन इसी में है कि हम आपको और जाने प्रभु, और नज़दीकी से, और आपके स्वभाव को, प्रेम को, अनुग्रह को, इच्छा को प्रभु हर दिन, हर सुबह, हर शाम हम आपको जाने। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर प्रभु, हमारी सहायता कर, आंखें खोल, बुद्धि खोल, समझ खोल प्रभु, अपनी उपस्थिति से हमें भर दे। हम तेरे साथ चलें, तेरे भय में चलें प्रभु। हालेलुया। पिता, हमारा चाल चलन भी आपको प्रसन्न करने वाला बन जाए, हमारी बातें भी, हमारे काम भी, हमारे व्यवहार भी। हालेलुया प्रभु, जैसे पिता को आपने प्रसन्न किया प्रभु, हम भी प्रभु तेरे पद चिन्हों पर चले प्रभु। तूने चलकर दिखाया, जीकर दिखाया प्रभु, कैसे पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया प्रभु, हमें भी ऐसी कृपा दे प्रभु, हमें भी ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, बहन निर्मला के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए है मेरे परमेश्वर। हम नालायकों पर प्रभु जी तूने जो अपने आप को प्रकट करके दिया मेरे महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए मेरे पिता, तूने अपना इकलौता पुत्र हम पापी, हम गुनहगारों के लिए दिया है मेरे परमेश्वर। पुत्र ने भी पिता को हमारे लिए ऊपर प्रकट करके दिया मेरे महान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज तक तूने हमें संभाला प्रभु जी। आज शाम के पहर आपके वचन के द्वारा प्रभु हमें सीखने का अवसर दिया कि हे मेरे महान परमेश्वर, जो जीवित है, जो जीवन सांस देने वाला परमेश्वर वह है कौन करके जानने का जो तूने मौका दिया मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हुए पिता आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, ये सीखा गया वचन हमारे हृदयों में, एक एक के हृदयों में प्रभु जी गहराई से जड़ पकड़े प्रभु। तो हमें याद रखने के लिए ज्ञान और समझ दे मेरे परमेश्वर, कि हम और भी प्रभु तुझे और सही रीति से पहचान सकें, जिस रीति से आप चाहते हैं उस रीति से आपके साथ संबंध बना सकें और नज़दीकी से आपको जान सकें मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक एक दिन प्रभु हम तुझ में और भी गहराई से जड़ पकड़ सकें प्रभु जी। तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानने का तूने जो ऊंचा सौभाग्य दिया, हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आपकी इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी हो प्रभु जी। मांगते हैं प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। तो आज हमने चाबी देखी। अगर दरवाज़ा खोलना है,
भेद कोई खुलना है, मालूम अगर हमें होना है, कुछ अगर हमें मिलना, जैसे कि बंद दरवाजा है भरा हुआ किसी चीज़ से, परंतु लॉक है, क्या चाहिए? चाबी। तो चाबी से ही क्या हो सकता है? खुल सकता है। ऐसे ही परमेश्वर को जानने की कुंजियां देखी आज हमने। पहली कुंजी तो क्या थोड़ी सी है, वो तो उसमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, विवेक है, सृष्टि है, और फिर हमने देखा पवित्र शास्त्र है, और चौथी कुंजी जो असली कुंजी है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह पूरे ब्रह्मांड की कुंजी है। ब्रह्मांड को क्यों बनाया? इंसान को क्यों बनाया? अगर ये जानना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह कह रहा है जो जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अज्ञानता में, अंधकार में, धोखे में कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो धन्यवाद, प्रभु ने हमें ये चाबी दिया, मार्ग दिया, सत्य दिया, जीवन दिया, यीशु दिया, पुत्र दिया। आमीन।